आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है और संभाला है। इस नए साल के अवसर पर आज मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन से आशीष का वचन लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं 2024 के लिए आपके लिए कौन सा वचन आशीष का वचन है। आज परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है, नए साल के अवसर पर जो परमेश्वर की ओर से वचन मिला, वही वचन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो आज हम इस नए साल के लिए 2024 के लिए एक ऐसा वायदा परमेश्वर के समीप में लेकर आएंगे जिससे कि परमेश्वर चाहते हैं हम लोग उस वायदे को लेकर चलें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। तो परमेश्वर के वचनों से आज हम देखने वाले हैं कि आशीष का वचन और परमेश्वर का जो वायदा है वो हमारे लिए क्या है। क्योंकि 2023 में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से वायदे किए होंगे। आपने भी कई बार चीज़ों को लेकर वायदा किया होगा 2023 की शुरुआत में, लेकिन 2024 में जब आप आ रहे हैं तो मैं आपको एक नया परमेश्वर का वचन देना चाहता हूं, परमेश्वर की वाणी आपको देना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु की इच्छा 2024 में आपके लिए क्या है। 2023 में आपने जो कुछ भी किया है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, परंतु 2024 के अंदर प्रभु आपसे क्या चाहते हैं या परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर की क्या चाहत है, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनिएगा। यदि आप चाहते हैं कि 2024 2023 से बेहतर परमेश्वर में बढ़ने के लिए आपका कारण बने, तो आज का ये वचन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि जो काम आप 2023 में प्रभु के राज्य के लिए नहीं कर पाए या आत्मिक जीवन के लिए नहीं कर पाए, वो आप 2024 में करना चाहते हैं, तो आज का ये वचन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आज के इस वचन को सुनिएगा, समझिएगा और इन वचनों के अनुसार इस 2024 को ज़रूर चलाइएगा। तो कौन सा वो वचन है जो प्रभु ने इस नए वर्ष के समय हमें दिया है, वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे नीति वचन। जी हाँ दोस्तों, नीति वचन की किताब से प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा। प्रभु ने इन वचनों के द्वारा मुझसे बात किया और मैं चाहता हूं कि ये वचन आप भी सुने, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए है। सिर्फ केवल मेरे लिए नहीं दिया गया था, परंतु हर व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। इस समय इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वचन, नए साल के लिए वचन परमेश्वर की ओर से है। तो नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 5 आयत से लेके मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ूंगा और यही है जो नए साल के लिए इस 2024 के लिए परमेश्वर की ओर से हमें एक बात जो परमेश्वर ने बताई है, वो है नीति वचन 3 अध्याय के 5 आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। सबसे पहली बात इस 2024 में जो आपको करनी है, क्या करना है? परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ भी निर्णय लेने के लिए खुद की बुद्धि का सहारा लेते हैं, खुद जो अच्छा लगता है उसी को करने लगते हैं। 2023 जब 2023 में थे, हम लोग जब 2023 में थे, तब हमने कई सारे ऐसे निर्णय लिए होंगे जो हमें लगता था कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद उस फैसले को लेने के बाद, उस निर्णय को लेने के बाद हमारे जीवन में उसके वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। आपके जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, मेरे जीवन में खुद कई सारी प्रॉब्लम्स आई, तो मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में भी आई होगी। तो आज परमेश्वर क्या कह रहा है, जो काम तूने 2023 में किया था वो 2024 में मत करना। तुझे एक निर्णय लेने से पहले मुझ पर भरोसा करना होगा, परमेश्वर पर भरोसा करना होगा, उसके समझ का सहारा लेना होगा। जो चीज़ें मनुष्य को अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छी हो, है ना। हर वो चीज़ जो आपको बेहतर लग रही है, अच्छी लग रही है, वो आपके लिए अच्छी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, प्रभु के पास उन सारी बातों को रखिए। जो भी निर्णय लेना है, जो भी काम करना है, उसके लिए किससे? परमेश्वर से पूछना है, प्रभु से बात करना है। आप चाहे बिजनेस करने जा रहे हैं, आप चाहे नौकरी करने जा रहे हैं, आप कुछ भी ऐसे घर के लिए, परिवार के लिए, आप अपनी शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके माता पिता आपकी पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में आने वाले समय में करना चाहते हैं, उन सब बातों के लिए आपको अपने समझ का सहारा नहीं लेना है। एक मसीह व्यक्ति के लिए यह ज़रूरी है कि वो खुद की समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखे। ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा, ये होगा या नहीं होगा। 2023 में मुझे ये करना था परंतु मैं नहीं कर पाया, 2023 में मुझे बिजनेस में बड़ा बिजनेस करना था, नहीं कर पाया, 2023 में मुझे अच्छी
अच्छी नौकरी चाहिए थी, नहीं मिली। 2023 में मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी, नहीं कर पाया। 2023 में मेरे घर परिवार के लिए दिक्कत हो। 2023 में मुझे प्रभु में बढ़ना था, आत्मिकता में बढ़ना था, वो भी नहीं कर पाया। ऐसे सोचकर आप अगर सोचेंगे 2024 में होगा या नहीं होगा, फिर से उसी चीज़ को लेकर अगर आप अपने मन में रखेंगे, तो प्रभु कहता है कि सत तुझे ऐसा नहीं करना, परंतु 2024 में तुझे मुझ पर भरोसा करना, संपूर्ण विश्वास किस पर रखना है? यहोवा पर रखकर उस पर भरोसा करना है। तो जब आप अपने आने वाले सारे कामों के लिए परमेश्वर के पास रखेंगे अपने भरोसे को, तब आप उसमें कामयाब होंगे। तो उसके आगे का वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण, यानी कि परमेश्वर के स्मरण करके अपने सारे काम आप करिए, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, है ना। बहुत सारे लोग कुछ भी करना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं, बस परमेश्वर में ये काम करने जा रहा हूँ, उसके बाद उसे जो दिल में आए वो करने लगता है। ऐसा नहीं करना है। बोलना मुंह से अलग बात है, लेकिन प्रभु पर ही भरोसा रखना ये अलग बात है। प्रभु के ऐसे स्मरण करना है, परमेश्वर से स्मरण करना, परमेश्वर ये काम मैं कर रहा हूँ या मैं करना चाहता हूँ, प्रभु आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, आप मेरी अगुवाई कीजिए, क्या ये मेरे लिए बेहतर है? अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मेरे लिए मार्ग खोलिए, और अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मेरे वो सारे मार्ग बंद हो जाएं जिसकी ओर मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह से प्रभु पर भरोसा रखना है, तभी परमेश्वर कह रहा है 2024 तेरे लिए अच्छा होगा। आत्मिकता में, आज के समय में लोग आत्मिकता में बढ़ने के लिए प्रार्थना बहुत कम करते हैं। इस 2024 में प्रभु का वचन कहता है आत्मिकता में ज़्यादा बढ़ने के लिए प्रार्थना करो। बहुत सांसारिक बातों के लिए आपने प्रार्थना कर लिया है, अब किसके लिए प्रार्थना करना? प्रभु मुझे 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा आपके वचन में बढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिकता में बढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हमारी संगति को और नज़दीक करना है प्रभु। इस तरह की प्रार्थना 2024 में आपके अंदर होनी चाहिए। और अंतिम एक वचन मैं आपके लिए इसी में से पढ़ना चाहता हूँ। 7 आयत में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है। बहुत बार लोग अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते हैं। जब आपको कोई समझाता है परमेश्वर के वचन से, तो आपको लगता है कि नहीं, ये समझाने वाला व्यक्ति कुछ नहीं जानता, मैं उससे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मुझे बाइबल के बारे में ज़्यादा पता है, मैं आपकी बात क्यों सुनूँ? हो सकता है कि जो बातें मैं आज आपको बता रहा, आपको लगेगा नहीं, मुझे तो ऑलरेडी पता, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे क्यों समझा रहे हो? मैं तो प्रभु में इतने सालों से विश्वास करता हूँ। नहीं मेरे प्रियो, अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिए, परंतु परमेश्वर की बुद्धि का सहारा लीजिए, उस पर दृष्टि करिए, उसका भय मानिए, तब आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा और बुराई से अलग आपको रहना होगा। आज बहुत सारे लोग मसीह में होते हुए भी बुराई में जीवन जी रहे हैं। प्रभु कहता है तुम्हें बुराई से अलग रहना। 2023 में अगर आपने प्रभु के साथ चलते हुए पाप किया है, गलत काम किया है, व्यभिचार किया है, झूठ बोला है, चोरी किया है, और भी जितने भी गलत काम, अगर उसमें से किसी काम को भी आपने किया है, तो 2024 में प्रभु कह रहा है उससे अलग रहना और उन पापों के लिए क्षमा मांगना, मैं तुझे क्षमा करूंगा। अगर आप उन पापों को लेकर आज भी चलेंगे, 2024 में भी चलेंगे, तो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा तो आपको पछताने का और मन फिराने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है। तो इसीलिए आज प्रभु ने अगर ये वचन आपको दिया है और परमेश्वर ये चाहते हैं कि अपना मन फिराओ, तो प्रभु की आज्ञा को माने। तो जो आशीष का वचन 2024 के लिए है वो यही है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सारे कामकाज करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ये बातें अगर इस 2024 में आप अपने जीवन में लागू करते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको आत्मिकता में भी बढ़ाएंगे, संसारिक रूप में भी आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपके परिवार के लिए भोजन की, नौकरी की जो भी ज़रूरत हैं, उनको भी परमेश्वर पूरा करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, आत्मिकता में प्रभु की ओर से बढ़ने के लिए परमेश्वर ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो परमेश्वर इस 2024 में इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।